जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेशर आईटी में एक बार बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी के आपको जो 31 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसके जो पूरे क्वेश्चन है इस पीडीएफ में हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअली क्या हम आज जो थोड़े काम से गए हुए थे, इस वजह से हम आपका अलग अलग नहीं बना पाए। लेकिन हमने जो शाम को जो टोटल बना दी थी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम पूरा आप इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्या पूछे गए, जीके के क्या पूछे गए, टोटल क्वेश्चन आप बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो जो दोनों शिफ्टों का रहा कि भाई दोनों में 20 से 25 के आसपास जीके पूछे जा रहा है। कंप्यूटर में 20 के आसपास पहुंच गए और साइंस में भी 25 के आसपास, मैनेजमेंट में 20 के आसपास, और इंग्लिश आपका 20 से 25 रहा, और हिंदी भी आपका 20 से 25 रहा, और रीजनिंग आपका 30 रहा, ठीक है ना, और मैथ आपका 40 के आसपास रहा। चलिए पढ़ लेते हैं। जीके करंट अफेयर्स यहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आया था, उड़िया भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो जो आपको जो उड़िया भाषा है इसे भाग 4 के काम है, अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है, ठीक है। तो ये इस तरह का ही रखा गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया का महल किस वास्तुकला में बना गया है। तो जो दतिया का जो महल है ना, वो भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में बना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दक्षिण जिला कौन सा है। तो जो दक्षिण जिला है वो एक दो, ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 17-18 को आया था और यही फिर आज हो गया। तो ये बुरहानपुर जिले को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं कौन सी हैं। तो उनकी 13 आर, मधुशाला, मधुबाला, ये उनकी बहुत सारी रचनाएं और भी रचनाएं, ठीक है। आपको इसमें बताना था कौन सी रचना है। नेक्स्ट है, मांडू का 56 महल किस शताब्दी में बना था। तो जो मांडू का 56 महल है वो 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। तो ये सब लोग जानते हैं, ये लगता है उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये लगता है हर 12 वर्ष बाद ये मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी की रचना है। तो रामचरितमानस, दोहाबली और भी बहुत सारी रचनाएं, आपको बताना था कौन सी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कमलापति महल कहाँ है। तो ये सब जानते हैं, रानी जो कमलापति है वो आपका भोपाल में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी 600 मेगावाट की बिजली परियोजना है। तो आपका जो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है, ये 600 वाट की मेगा उत्पादन करती है बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिघरा तिघरा बोट क्लब कहाँ पर है। तो ये तिघरा बोट क्लब है, ये ग्वालियर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासनकाल में कुल कितने शिलालेख हैं। तो ये 50 से अधिक शिलालेख मिलते हैं गुप्त वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं। तो आपका धार हुआ, झाबुआ हुआ, रतलाम हुआ, देवास हुआ, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, ये पूरे आते हैं आपके कितने मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ। तो मध्य प्रदेश का पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की तुलना में कम करना क्या कहलाता है। उसे बोलते हैं मुद्रा अवमूल्यन। क्या बोलते हैं, मुद्रा अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्यों का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। तो वो कहते हैं सातवां संशोधन अधिनियम है 1956 के तहत किसी भी राज्य को राज्यपाल को एक एक राज्य की सुरक्षा सौंप सकते हैं या बना सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्तमान कितने वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो 56.0% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्रिकेट से आया था आपका, इसके क्वेश्चन नहीं मिल पाया हमको आंसर। सालाना में गोल मठ कहाँ पर है। तो ये मैयर में स्थित है गोल मठ नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, औरंगजेब के नाम से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। निम्न में से कौन किस राज्य में न्योरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये न्योरी घाटी जो पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपको बताना था सरला ग्रेवाल है, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है। ठीक है, ये बताना था आपको। एक क्वेश्चन आता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो ये कंचनजंगा नाम से चोटी उसको बोला जाता है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान उदार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है। तो काराकस नाम का है, उसको बोला जाता है वेनेजुएला की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में कब आया था। ये तो 1737 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट में ऑफ द ईयर कौन सा है। आरोन जज को बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है,
गढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये भोपाल में आपका स्थित है। एक क्वेश्चन आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की रेंज कितनी है, तो 900 किलोमीटर के आसपास है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन आया था हाल ही में किस खेल का आयोजन हुआ था, पुरस्कार खिलाड़ी कौन थे, तो आपको उसमें नाम बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अभी खम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये खाम बाबा और इसको हेलीडोस कहा जाता है। ये विदिशा के वैश्य नगर में स्थित है। ठीक है, इस संबंध में हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट दी है उसमें आपको मिल जाएगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इसमें दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंदिरा सागर बांध से क्वेश्चन आया था, वो आपको बताना था। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है, आपको ये बताना था। ठीक है, उसमें ऑप्शन दी थी, उसमें आपको बताना था कौन सी नहीं है। एक क्वेश्चन आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है, तो आपको 9440 के आसपास गिद्धों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरण मंदिर कहाँ पर है, किस किस भगवान को समर्पित है, तो मैं आपको बता दूं ये तोरण मंदिर ग्यासपुर में स्थित है। ठीक है ना, ये पूरा द्वार सा बना हुआ है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस संबंध में हमने पूरी वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप लोग पूरा देख लें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, विष्णु ये तोरण मंदिर सब मंदिर, ठीक है, बढ़िया अच्छा हमने आधे घंटा का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख एक एक जानकारी को हमने स्पष्ट उसमें बताया हुआ है, आप लोग देख लें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वहाँ पर जो भगवान विष्णु का 12 अवतार मतलब मिलते हैं, जहाँ पर जो मंदिर है वो पूरा बिखरा हुआ मंदिर पड़ा हुआ है और जो मतलब सब टूट चुका है, सब एक द्वारा के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि और विपणन संस्थान कहाँ पर, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गेहूं पर मध्य प्रदेश का कितना समर्थन मूल्य दिया जाता है, तो 2015 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अब ये हमारे खत्म हो गए। साइंस का स्वस्थ संबंध कौन सी बीमारी है, क्वेश्चन आया था आपका स्वस्थ संबंध। एक क्वेश्चन आया था आपका निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, मेन किस कारण से होता है पर्यावरण प्रदूषण, तो ये होता है औद्योगिकरण ही, उद्योग होते हैं या जो कारखानों में जो धुआं निकलता है, ठीक है, खराब वही आसमान हो जाता है, फिर वही सब लोग करते हैं, तो इनके कारण होता है पर्यावरण प्रदूषण। और दूसरा आपका जो मोटरसाइकिल है वाहन से निकल रहा है, ठीक है, तो इस कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सफाई ना करें तो कौन सी बीमारी होती है, वो आपको इसमें बताना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है, तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की तरह बहुत ही बड़ी पॉलीमर बलाय इकाइयों से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टिन का प्रतीक चिन्ह बताना था आपको क्या होता है। एक क्वेश्चन आता है जैविक खाद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका जैविक खाद जो बनती है गोबर तथा रॉकेट फास्फोरस इनसे मिलकर मिक्स होकर बनती है जैविक खाद। एक क्वेश्चन आया था आपका एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो आपका जो सब लोग जानते हैं आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया। एक क्वेश्चन आता है सोडियम का रासायनिक नाम क्या है, वो आपको बताना था। एक क्वेश्चन आता है फूलों के में कलर किस वजह से आता है, तो ये बर्निक लव की वजह से आता है। इसके बचान एक क्वेश्चन आता है बुखार किस कारण आता है, तो ये संक्रमण के कारण आता है। इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है चींटियों के अध्ययन का को क्या कहते हैं, तो मर्मो मर्मेकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात एक क्वेश्चन आया था आपका पर्यावरण में अध्ययन को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय विज्ञान कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है एक कमरे में आपको बैठा कर वहां पर कोयला जलाया जाएगा तो आपकी मृत्यु किस कारण हो जाती है, तो इसमें ऐसा मतलब कुछ ऑप्शन दिए थे, हम इसमें आपको डिटेल में बता देते हैं कि एक बंद कमरे में कोयला जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है ना, क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो मृत्यु है नहीं मेन बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड कारण मृत्यु हो जाती है आदमी की यदि कमरे के अंदर जला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्वेश्चन, वही आप लोग जानते हैं, मेमोरी के पूछे जा रहे हैं, सिस्टम के पूछे जा रहे हैं, बिट एक्सेल के क्वेश्चन, मॉडल के क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस के, ये नॉर्मल है बेसिक फंडामेंटल से कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी नेटवर्क से आ रहे हैं, आप लोग ये पढ़ के जाए रोम रैम, ठीक है, सभी के वही क्वेश्चन आप पूछे, शॉर्टकट किया पावर पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पश्चात मैनेजमेंट में आपका प्लानिंग, विपणन, अधिनियम, कथन, स्टाफिंग, नियोजन, मार्केटिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी आपका इंग्लिश में सेंटोनेंस हो गया, इंटोनेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए, में आपका पैरा एग्जाम्पल हो गया, नरेशन हो गई, आइटम्स हो गए, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, और बाकी आपका हिंदी में संधि समाज, ठीक है, बाच अलंकार विलोम शब्द, रस सर्वनाम यमक अलंकार पर्यायवाची छंद कारक वर्णमाला तत्सम तद्भव शुद्ध अशुद्ध उपसर्ग मुहावरे अतिशयोक्ति, ठीक है, वर्तनी। और वहाँ की रीडिंग में आपका डायरेक्शन वर्ड ड्यूरेशन कोडिंग डिकोडिंग डिस्टेंस अल्फाबेट नंबर सिस्टम मिशिंग नंबर, ठीक है, परसेंटेज सिटिंग अरेंजमेंट मिरर इमेज। और वहाँ के आपका जो मैथ में भी आपको यही पूछता रहा, जो हर बार रिपीट हो रहा है वही का वही इसमें पूछा रहा। तो बढ़िया यार, जो आपने हमने आपको फर्स्ट और सेकंड और सबको बता दिया, और आप लोग यदि इसमें पेपर क्वेश्चन आया तो इसको जब नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट के माध्यम बता सकते हैं।
और बड़ी अच्छा आप लोग करके जाएँ, आप लोगों नेक्स्ट नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट तारीख में तो आप लोग ज़रूर करके जाएँ। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें यार। ओके, थैंक्स।